ओम शांति। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर संगठन से जुड़े परिवारों एवं भाई बहनों के लिए फॉर द बीकेज बाय द बीकेज ऑफ द बीकेज फैमिली। ओम शांति। मेरा नाम निशा है। मुझे लगभग 12 इयर्स हो गए हैं ज्ञान में। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब से हम बाबा के ज्ञान में जुड़े हैं, तब से जब हम मधुबन जाते थे तो हमें ये लगता था कि यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है मधुबन का, हम यहीं रह जाएं। काश ऐसा हो, कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहीं पे रह जाएं। तो जब ये जीजीआरसी का प्रोजेक्ट हमारे सामने आया तो जैसे कि ऐसे लगा जैसे कि एक मिरेकल है ये हमारे लिए। जो हम एक ड्रीम देखते थे कि बाबा के घर में रहने का, तो हमें लगा शायद ये सपना हमारा यहाँ जीजीआरसी में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ हम रह भी पाएंगे और पुरुषार्थ भी हमारा अच्छा होगा और बाबा का लाभ भी ले पाएंगे। पहले जब हम वहाँ आसपास में दिल्ली में जब हम रहते थे तो आसपास के छोटे सेंटर्स में जब हम जाते थे तो उसमें टाइम भी इन्वेस्ट होता था। फिर वहाँ के जो आश्रम होते थे उनके कुछ फिक्स टाइम होते थे, हम उन्हीं फिक्स टाइम में जा सकते हैं। तो जैसे हम कभी मॉर्निंग में गए तो इवनिंग में नहीं जा पाते थे, या इवनिंग में गए तो मॉर्निंग में नहीं जा पाते थे। लेकिन यहाँ यहाँ क्या है ना कि हाँ, हमारा रेजिडेंस, हमारा रहना भी यहीं है और बाबा का कमरा या मुरली हॉल सब आसपास में है। तो ना तो जाने में समय लगता है और हम किसी भी समय जाके बाबा के कमरे में योग कर सकते हैं। तो यहाँ पुरुषार्थ ज़्यादा इजी है। और क्योंकि यहाँ पे रहने वाले भाई बहन भी बाबा के ज्ञान में जुड़े हुए हैं, परिवार भी हमें ऐसा मिल गया है यहाँ पे, तो पुरुषार्थ हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। जीजीआरसी का वायुमंडल बहुत अच्छा है, वातावरण, वाइब्रेशन बाबा की वाइब्रेशन है। क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं सब बाबा के ज्ञान से जुड़े हैं, बाबा की बातें होती हैं। तो दुनिया के माहौल से देखो तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। और महिलाओं के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि कितना सेफ़ है यहाँ। कभी मुझे जैसे अकेले भी रहना पड़ता है तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मतलब सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे बहुत सेफ़ फील होता है। और सभी मेंबर्स ऐसे लगते हैं, चाहे हमारी किसी से ज़्यादा अच्छी बातचीत भी ना हो या ज़्यादा अच्छे टर्म्स में भी ना हो हम, लेकिन फिर भी सब अपने लगते हैं क्योंकि सब एक ही को फॉलो कर रहे हैं, एक ही को मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाहर लौकिक के वातावरण से। इससे अच्छा डिसीजन तो कोई हो ही नहीं सकता था। और ये मैं तो ये मानती हूँ कि ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये कहीं ना कहीं बाबा का ही डिसीजन था, जो बाबा हमें यहाँ पे खींच के लाया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतनी दूर हमारा दिल्ली से यहाँ आना हो जाएगा। तो मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे जो भी निमित्त आत्माएं हैं, उनसे जो भी सहयोग मिल रहा है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी फैमिली यहाँ पे रह रही है उनका भी बहुत सहयोग है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जब से हम जीजीआरसी में आए हैं तो एक तो ये विशेष बात मुझे ये लग रही है कि जब से हम लोग आए हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अलग अलग जगह से आती रहती हैं और हमें उनके अनुभव मिलते हैं। अलग अलग बहनों का अपना एक तरीका होता है मुरली को सुनाने का, और उनकी शायद अपनी कुछ योग तपस्या भी है। तो मतलब जिस भी बहन से हम मुरली सुनते हैं ना, तो कोई एक अलग पॉइंट शायद उनके अपने जीवन में उस तरह की धारणा है तो वो टच होती है। तो इससे हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। तो ये विशेषता तो है ही। बाकी सब एक ही को फॉलो करने वाले हैं, तो दूसरी विशेषता तो ये है क्योंकि बाहर का कोई भी लौकिक या जो बाबा के ज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई मेंबर्स तो यहाँ पे है नहीं। तो सब एक ही को फॉलो करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। कहने के लिए शहर से दूर है, लेकिन शहरों में और भी तो प्रॉब्लम्स है ना। और इतनी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और मतलब जो पीस और जो बाबा की याद की जो वाइब्रेशन यहाँ है ना, वो शहरों में नहीं मिल सकती है। तो हमारे लिए तो क्योंकि हम बाबा के ज्ञान से जुड़े हैं, तो इससे अच्छा वातावरण और इससे अच्छी जगह तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं कौन होती हूँ अपनी विशेषता को यूज़ करने वाली, बाबा यूज़ कर रहा है मेरी विशेषता को, और बाबा की दी हुई विशेषता है वो। तो यूज़ ऐसे हो रही है कि एक हमारी निमित बहन है, जयश्री बहन, उनसे मुझे डेकोरेशन की सेवा मिल गई है, तो ये भी अच्छा है। और नहीं तो मैं तो यहाँ जब आई थी तो यही संकल्प था मेरा कि मुझे सेवा से ज़्यादा जुड़ना नहीं है, मुझे योग तपस्या पे ही ध्यान देना है। लेकिन जब जयश्री बहन ने मुझे ये ऑफ़र दिया तो मैंने उनको हाँ बोल दी थी। तो बाबा ही कराता है जो कुछ।
फिर दिल्ली में जब हम लॉकडाउन में थे तो मैंने बहुत ये सब किया, मतलब पेंटिंग, ड्राइंग। तो एक होता है ना 7-8 महीने तक हम लगातार करते हैं तो थोड़ा मन ऊब जाता है। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा अब मैं ये सब नहीं करूँगी, अब सिर्फ योग तपस्या में ध्यान लगाऊंगी। लेकिन जब भाई बहन यहाँ के मेरे घर में आते थे और देखते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे फिर मैंने शुरू कर दिया फिर से बनाना। तो अब क्या है ये विशेषता, जैसे कि अब थोड़ा सा तो डेकोरेशन में होती है, फिर जैसे रंगोली वगैरह हम बना देते हैं। फिर अभी मेरे मन में एक संकल्प आया कि क्यों ना जिस भी घर का उद्घाटन हो तो मैं अपने हाथ से ही कुछ बना के उनको गिफ्ट दूँ, उसमें बाबा का भी कुछ टच हो। तो वो मैंने लगभग यहाँ के काफ़ी भाई बहनों को दिया है, तो मुझे अच्छा लगता है वो। तो इसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मतलब बाबा ही करवा रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ इससे। थैंक यू। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9825344755, ईमेल divineggRc@gmail.com। ओम शांति।